हेलो स्टूडेंट्स। हम अब से बीएड के टॉपिक्स भी शुरू कर रहे हैं चैनल पे। तो हिंदी में भी कुछ टॉपिक्स चलेंगे। जो जो टॉपिक्स मेरे पास हिंदी में अवेलेबल हैं, इंग्लिश में तो मेरे पास सारे ही टॉपिक्स अवेलेबल हैं। तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भी आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आप बीएड की वीडियोस डालिए। तो मैंने सोचा बीएड को भी हम कंटिन्यू कर लेते हैं विद इंग्लिश। एंड देखिए, बीएड में हम लैंग्वेज से शुरू करते हैं। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो हमारा प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आप ये वीडियोस भी वहाँ पे चेक कर सकते हैं। बिकॉज़ हर वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिलेगी। जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो आप देखना चाहते हो, आप प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएंगे। बिकॉज़ चैनल पे तो बहुत सारे वीडियोस होते हैं और उनको ढूंढना आसान नहीं है। प्लेलिस्ट खोलो, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज मिल जाएंगी। तो हम थोड़ा डिफरेंट अभी शुरू कर रहे हैं, जो कि है लैंग्वेज। सबसे पहले हम नेचर एंड फंक्शन ऑफ लैंग्वेज से शुरू करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। डिफरेंट टॉपिक्स हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से ही शुरू करते हैं लैंग्वेज के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सी, लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। वैसे तो बहुत सारा इंट्रोडक्शन, बहुत सारे डेफिनेशंस और डिफरेंट चीज़ें लैंग्वेज पे अवेलेबल हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप चेक करोगे तो। और मैटर ऐड करना चाहते हैं, कंबाइंड स्टडी करना चाहते हो तो ये भी स्टडी कर सकते हो। बिकॉज उससे आपके पास मैटर बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो ईजी लगता है वो आप कर सकते हैं। तो लैंग्वेज है क्या? लैंग्वेज इज़ अ फॉर्म एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑब्वियसली कम्युनिकेशन का मीन्स ही तो है, एक तरीके का कम्युनिकेशन ही है और कम्युनिकेशन का माध्यम भी है। इट इज़ इंटीमेटली रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स। ये ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड है, सिंस इट इज़ अ यूनिवर्सल एंड एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक। ये यूनिवर्सल एंड एक्सक्लूसिव करेक्टरिस्टिक है मैन का, अकेले, लोन। बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लैंग्वेज के तो हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते हैं। बिकॉज लैंग्वेज नहीं होगी तो हम कॉन्टेक्ट कैसे करेंगे, कम्युनिकेट कैसे करेंगे एक दूसरे से। इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द ह्यूमन माइंड। ये ह्यूमन माइंड का एंड वोकल अपैरेटस का प्रोडक्ट है। बिकॉज वोकल अपैरेटस मीन्स जो हमारी वोकल कॉर्ड हो गई, जिससे हमारी आवाज़ निकल रही है, हम बोल रहे हैं, ठीक है, विच द ह्यूमन बींग पोजेस। और ये दोनों ही चीज़ें ह्यूमन बींग के पास हैं। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल ही हैज़ एवर डिवाइस्ड। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल है ह्यूमन बींग के पास। इट इज़ द टूल विच enables हिम टू मेक हिज लिविंग, बिल्ड हिज होम एंड फैशन हिज लाइफ। ये एक ऐसा टूल है जो हमें क्या अनेबल कराता है, अपनी लाइफ जीने में हमें हेल्प करता है। हम अपना इससे घर बना पाए हैं, हम जो फैशनेबल लाइफ जी रहे हैं वो जी सकते हैं। इट इज़ अ इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन टू द थिंकिंग। लैंग्वेज एक तरीके का क्या है? ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन देता है हमारी थिंकिंग को। लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन तो देख लिया, अब उसके मीनिंग और कंसेप्ट को भी देख लेते हैं। लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज को सीखना बेसिकली एक तरीके की हैबिट है। हैबिट फॉर्मेशन प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द लर्नर एक्वायर्स न्यू हैबिट्स। जिसको सीखते सीखते ना एक तरीके की प्रक्रिया है ये, जिसमें आप जो लर्नर होते हैं वो नई नई हैबिट्स सीख जाते हैं। मैन अलोन इन क्रिएशन इज़ बेस्टोड विद द पावर ऑफ यूजिंग द लैंग्वेज। तो जो इंसान है उसके पास ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है और बहुत ही अच्छी चीज़ है कि वो, उसके पास एक तरीके की पावर है कि वो इस लैंग्वेज को यूज़ कर सकता है। ही यूजेस हिज ब्रेन फॉर थिंकिंग। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है सोचने के लिए, चीज़ों को क्लासिफाई करने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को नेम देने के लिए। एंड हिज ऑर्गन ऑफ स्पीच फॉर मेकिंग साउंड्स। और जो हमारे पास ऑर्गन ऑफ स्पीच होते हैं उसे साउंड भी हम बना सकते हैं, निकलती है। सम ग्रुप्स वर्ड्स निकलते हैं एंड कुछ सेंटेंसेस भी हम बोल सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस क्यों, बहुत सेंटेंसेस हम बोल सकते हैं। तो एक तरीके की हम यहाँ पे मैन की बात कर रहे हैं कि उसके पास तो एक ख़जाना ही है। लैंग्वेज हेल्प्स हिम टू एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। लैंग्वेज इंसान को क्या मदद करता है कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सके, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके दूसरों के प्रति, टूवर्ड्स अदर्स, एंड मेक्स हिम मेंटेन रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप को वो
मेंटेन करके रख सके। मोस्ट डेफिनेशंस जो हैं लैंग्वेज की वो कहती हैं कि एक डिस्टिंक्टिव ह्यूमन क्वालिटी है, एक तरीके की अलग तरीके की ना ये ह्यूमन की ही क्वालिटी है जो कि एक्सप्रेस करती है अपने आप को, विच एक्सप्रेसेस इटसेल्फ थ्रू अ सिस्टम ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स। द पावर ऑफ लैंग्वेज हेल्प्स मैन टू इन्फ्लुएंस अदर्स। जो पावर है लैंग्वेज की वो इंसान को हेल्प करती है दूसरों के ऊपर प्रभाव डालने के लिए, इन फॉर्जेस सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने के लिए। अपार्ट फ्रॉम एनेबलिंग हिम टू बिल्ड सूटेबल मैकेनिज्म भी वो बनाता है फॉर द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री। Man, wherever he lives, whatever he does, whether he is plowing his field, working at the anvil or the hammer, whether he is in an office or sitting and enjoying a cup of tea or coffee in a cafeteria or at his home, whether he is flying, walking, running, swimming, or lying in his bedroom with a book in his hand for reading, in all these activities he uses the language. अब देखो इंसान कहीं भी रह रहा हो, कोई भी काम वो कर रहा हो, चाहे वो खेती बाड़ी कर रहा हो, हैमरिंग कर रहा हो, कोई पेड़ वगैरह तोड़ रहा हो, या बिल्डिंग बना रहा हो, अपने ऑफिस में बैठा हो, या फिर एक कप ऑफ टी या कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हो अपने होम में, कैफेटेरिया में, चाहे वो फ्लाई कर रहा हो, वॉक कर रहा हो, रन कर रहा हो, स्विम कर रहा हो, या अपने बेड पे पड़ा हो, ठीक है, विद अ बुक को वो रीड कर रहा हो इन हिज हैंड फॉर रीडिंग। इन सभी एक्टिविटीज़ में वो लैंग्वेज को यूज़ करता है। लैंग्वेज इज़ थस लाइक अ प्रिज्म की तरह है लैंग्वेज, जो कि रिफ्लेक्ट करती है मैनीफोल्ड शेड्स, डिफरेंट शेड्स ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज एंड एक्टिविटी। इन शॉर्ट, जो स्कोप है लैंग्वेज का वो बहुत ही वाइड है एज ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। जितनी ह्यूमन लाइफ वाइड है ना, उतना ही लैंग्वेज का स्कोप भी वाइड है। सो बात कर लेते हैं डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो डेफिनेशंस हैं कुछ लैंग्वेज की, जैसे कि वेरियस लिंग्विस्टिक्स जो लैंग्वेज की स्टडी करते हैं इन वेरियस वेज हैव डिफाइन लैंग्वेज। उन्होंने अलग अलग तरीके से लैंग्वेज को डिफ़ाइन किया है। अकॉर्डिंग टू ब्लॉच एंड टेगर, लैंग्वेज क्या है इनके अकॉर्डिंग? लैंग्वेज एक सिस्टम है ऑफ आर्बिट्रेरी वोकल सिम्बल्स का, बाय मीन्स ऑफ विच, मतलब इसमें वोकल सिम्बल्स हैं जिनकी मदद से विच अ सोशल ग्रुप कम्युनिकेट्स, जिससे कि एक सोशल ग्रुप कम्युनिकेट करता है। एज जिस पर्सन कहते हैं कि लैंग्वेज जो है वो सेट है ह्यूमन हैबिट्स का। जो पर्पस है लैंग्वेज का, द पर्पस ऑफ विच इज़ टू गिव एक्सप्रेशन देना ही पर्पस है लैंग्वेज का टू ह्यूमन थॉट्स एंड फीलिंग्स, स्पेशली टू इम्पार्ट देम टू अदर, ताकि हम वो दूसरों पे प्रभाव डाल सकें, दूसरों तक पहुंचा सकें। इन द वर्ड्स ऑफ एडवर्ड स्पेयर, लैंग्वेज प्योरली ह्यूमन है एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है कम्युनिकेट करने का अपने आइडियाज़ को, इमोशंस को, डिज़ायर्स को, बाय मीन्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ वॉलेंट्रली प्रोड्यूस सिंबल। जो सिम्बल्स हम प्रोड्यूस करते हैं उनके थ्रू। दीज सिम्बल्स आर इन द फर्स्ट इंस्टेंस ऑडिटरी एंड द सो कॉल्ड ऑर्गन्स ऑफ स्पीच प्रोड्यूस दैम। ऑडिटरी होते हैं सिम्बल्स हम प्रोड्यूस करते हैं, तो वो सुनते हैं हम उनको, है ना। तो जो सो कॉल्ड ऑर्गन्स इसको प्रोड्यूस करते हैं वो कुछ सो कॉल्ड स्पीच ऑर्गन्स होते हैं। देयर इज़ नो discernible instinctive basis for human speech as such। ये जो डेफिनेशंस हैं ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं कि लैंग्वेज का नेचर क्या है। जो लैंग्वेज एक्टिविटी है ऑफ इंडिविजुअल इज़ डोमिनेटेड एंड प्रिस्क्राइब्ड बाय द लैंग्वेज एक्टिविटी ऑफ द ग्रुप टू विच ही बिलोंग्स। इट्स लैंग्वेज बिकम्स हिज लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की जो एक्टिविटी है किसी भी इंडिविजुअल की, वो डोमिनेटेड है एंड प्रोस्क्राइब्ड है बाय द लैंग्वेज एक्टिविटी ऑफ अ ग्रुप। ऑब्वियसली आप जिस एरिया में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, जो लैंग्वेज आपके आसपास बोली जाती है वही लैंग्वेज आप बोलते हैं। कोई अलग दूसरी कंट्री की लैंग्वेज तो आप बोल नहीं लेते हैं। जिन लोगों को आप बिलोंग करते हैं, जिस ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं, वही लैंग्वेज हम बोलते हैं, वही लैंग्वेज हम सीखते हैं। तो इट्स लैंग्वेज बिकम हिज लैंग्वेज। तो वही लैंग्वेज होती है जो इंसान की लैंग्वेज बन जाती है, एक पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज बन जाती है। तो ये 3 डेफिनेशंस थी लैंग्वेज की, आप इनको लर्न कर सकते हैं। तो जो नेचर है और जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।